क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है कि इफ ए आर ए स्क्वायर और ए आर क्यू, हमारा जो है ये टर्म जीपी में है, ठीक है। हमारे पास चार टर्म दिया हुआ है, ए आर स्क्वायर और ए आर क्यू, हमारे पास चार टर्म दिया हुआ है और चारों के चारों टर्म क्या है, जीपी में है। अब चारों टर्म हमारे जीपी में है तो कहता है कि कॉमन रेशियो फाइंड करो। तो कॉमन रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करना होता था हमें, हमेशा क्या निकाल देते हो हम, आर का वैल्यू। तो आर का वैल्यू सबसे पहले क्या देखेंगे, हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, ए ही है। और आर जब निकालना होता था तो क्या निकाल देते, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकेंड टर्म। उसी तरीके से निकालेंगे कि आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए आर डिवाइड बाई ए कैंसिल निकला का हमारे पास आर। फिर देखेंगे कि ए आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए आर, तो ये कितना हो जाएगा, ए आर इंटू आर डिवाइड बाई ए इंटू आर। ए से ए कैंसिल, आर से आर कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, इस लेवल पे भी हमें आर ही बचा। फिर नेक्स्ट लेवल देखते हैं तो क्या आएगा, ए आर क्यू डिवाइड बाई ए आर स्क्वायर। तो ए आर क्यू का मतलब कि आर इंटू आर डिवाइड बाई ए आर स्क्वायर का मतलब कि ए आर इंटू आर। तो आर से ये आर, इस आर से ये आर कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बचा क्या हमारे पास आर। तो हर एक लेवल पे क्या मिल रहा है हमारा आर। तो देयरफॉर कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो इक्वल टू आर। ये हमारा कॉमन रेशियो आर रहेगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन का ये हमारा आंसर हो गया, ये कॉमन रेशियो हमारा आर ही होगा। अब देखते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, ठीक है। और प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म होगा, ठीक है, जबकि हमारा इस टर्म का जो टीएन है वो हमारा 256 है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे एन टर्म रहेगा, विच टर्म कौन सा टर्म होगा, ठीक है। प्रोग्रेशन का जो ये हमारे पास सीरीज ये है और टीएन उसका ये कि बने, तो आप टर्म को फाइंड करें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन टर्म, ठीक है। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए ये सीरीज है हमारे पास, सीरीज क्या है हमारे पास 1 2 4 8 इज 256, ठीक है। ए क्या है हमारे पास 1 और आर क्या होगा हमारे पास 2 डिवाइड बाई 1 मतलब 2 आर, 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 आर, 8 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 2। हर एक लेवल पे 2 2 2 2 मतलब क्या, आर का वैल्यू क्या है, हर एक लेवल पे 2 निकल करके आ रहा है। तो आर कितना हो जाएगा हमारा 2। जब आर 2 हो जाएगा और टीएन कितना दे रखा है, टीएन का वैल्यू दे रखा है हमारे पास 256। तो 256 जब हो गया तो टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर एन माइनस 1। तो टीएन कितना है हमारे पास, टीएन का वैल्यू दे रखा है 256 इक्वल टू ए। तो ए का वैल्यू है हमारे पास 1 और आर का वैल्यू है हमारे पास 2 और एन का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो एन का वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो 256 इक्वल टू 2 के पावर n माइनस 1। तो 2 के पावर n माइनस 1 इक्वल टू 256। तो 2 के पावर n माइनस 1 और देखिए 256 और 2 के पावर n माइनस 1। तो देखेंगे हम कि 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 256 निकल करके आएगा, ठीक है। 256 2 को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 निकल करके आएगा, मिलेगा हमें। तो 5 टाइम्स करेंगे तो 32 मिलता है हमें। तो 32, ये 64 और ये 128 और ये 58। तो 1 2 3 5 प्लस 3 8। तो 8 टाइम्स जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 256 मिलेगा। तो 2 पावर 8, जब 2 पावर 8 आ गया तो ये कितना हो जाएगा 2 पावर n माइनस 1 इक्वल टू 2 के पावर 8। बेस सेम है तो n माइनस 1 इक्वल टू 8। n का वैल्यू कितना निकल करेगा 9 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन हुआ। n का वैल्यू कितना है 9 निकल करना है। ये हमने दो क्वेश्चन कवर कर लिए, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस क्वेश्चन का। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ आ गए कि इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1/9 एंड 9, ठीक है। कहता है कि 3 ज्योमेट्रिक टर्म्स को इंसर्ट किया गया है किसके बीच में, तो 1/9 एंड 9 के बीच में। दो टर्म्स है हमारे पास। सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। हमारे पास दो टर्म है, पहला है 1/9 एंड सेकेंड वन इज 9, ठीक है। और ये कहता है कि इन दोनों के बीच में नंबर इंसर्ट किया गया है वो 3 नंबर को इंसर्ट किया गया है, ठीक है। तो इंसर्ट के बेस पे जब हमारे पास जब हमने कॉन्सेप्ट किया था इंसर्ट वाले के बेस पे, तो हमारा क्या था उसमें सीरीज क्या बनकर गया था वहां पे
फर्स्ट क्या था हमारा ए G1 G2 G3 G4 एंड बी। तो ए तो हमारे पास गिवन है कि 1/9 और बी भी हमारे पास गिवन है 9 और ये 1/9 और 9 के बीच में 3 नंबर को इंसर्ट किया गया है। ठीक है, तो उसके बेस पे यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको सीरीज निकालना होगा। तो देखते हैं आप इसका सोल्यूशन क्या होगा फाइनल। ए इक्वल 1/9 बी इक्वल 9। ठीक है, तो सीरीज क्या होगा हमारा ए, तो ए की जगह पे आ जाएगा 1/9 G1 G2 एंड G3 और फिर क्या है ये बी इक्वल टू ये 9। ठीक है, तो हमने क्या किया था कि इस कंडीशन में हमने रेशियो आर निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा, वहां से क्या निकल करके आया था कि बी बाई ए 1/n+1, ये फॉर्मूला था हमारा। आर निकालेंगे तो बी क्या है हमारे पास 9, तो 9 डिवाइड बाई 1/9 और 1 और एन कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्ट कितने किया गया है, इंसर्ट नंबर कितना है हमारे पास 3 नंबर को इंसर्ट किया गया है। तो जब 3 नंबर को इंसर्ट किया गया है तो 3+1, तो आर इक्वल टू 9 × 9 डिवाइड बाई 1 और अपॉन 4, तो आर इक्वल टू 81 और 1/4, तो आर इक्वल टू 3 को जब हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 3 को जब हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 आएगा, 81 आ जाएगा। 3 × 3 81, तो 3 पावर 4 इंटू 1/4, 4 कैंसिल, आर का वैल्यू क्या निकल करके आया 3 और ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, आर ये निकल करके आया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर हमारा कहता है क्वेश्चन की फाइंड द जीपी वेयर फोर्थ टर्म इज 8 एंड एथ टर्म इज 120/625। ठीक है, कहता है कि हमारे पास चौथा जो टर्म है वो हमारा 8 के बराबर है और जो 8वां टर्म है वो हमारा 128/625 के बराबर है। तो देखते हैं क्या होगा हमारा कि फोर्थ टर्म क्या होगा हमारा, फोर्थ टर्म इक्वल टू कितना है 8 और एट टर्म कितना है हमारा, एट टर्म 120/625। ठीक है, तो क्या आएगा कि T4 इक्वल 8 एंड T8 इक्वल 128/625। तो T4 कितना हो जाएगा ए आर पावर n-1, तो T4 कितना हो जाएगा कि ए आर 4-1, तो ए आर की पावर 3, तो ए आर 3/8 इक्वेशन नंबर इक्वल टू 8 इक्वेशन नंबर 1 और ए आर 7 इक्वल 128/625 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन कर जैसे हम एपी में पढ़ते थे उसी तरीके के यहाँ पे हम जीपी में करेंगे। तो देखेंगे क्या अगर क्या अगला नेक्स्ट ये 125 होता देखें क्या बने, ऑन डिवाइडिंग बाय इक्वेशन 2 1, इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे 1 से तो कितना है कि T8/T4, T8/T4 तो कितना हो जाएगा ये T8 कितना है ए आर 7 डिवाइड बाई ए आर 3 128/625 इंटू में डिवाइड बाई 8, तो कितना हो जाएगा ये ए आर 7 ए आर 3, तो कितना हो जाएगा ये ए और आर पावर 7 और ए आर पावर 3 और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 128 और 625, तो 128 इंटू 8 डिवाइड बाई 625। ठीक है ना, नहीं होगा, इसको ये लेते हैं कि 128 डिवाइड बाई 8 इंटू 625, इसको 8 को नीचे ही रखते हैं हम, तो कितना आएगा ए से ए कैंसिल हो गया तो बचेगा हमारा R3 और R7। R7 मतलब क्या कि R2 3 4 5 6 एंड 7 और R3 का मतलब ये 3, तो 1 2 3 1 2 3 3 3 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 1 2 3 4 4 R बचा हमारे पास, तो R के पावर 4। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे यहाँ पे कि 8 4 और ये 64 और ये 2 और ये 32, तो 32 डिवाइड बाई 625 ये हमारा आ गया
कि आर तो कितना हो जाएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर के पावर 4 कितना आएगा कि 128, तो 625 इंटू 8, तो आर के पावर 4 इक्वल टू 4 और ये 62, ये 2, ये 32, और 2 से 2 कितना आएगा 16, तो कितना आएगा 16 अपॉन में 625, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 25, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 अपॉन में 5। जब आर का वैल्यू हमें मिल जाएगा कि 4 टू 2 जब 4 5 5 जब 25, तो आर का वैल्यू जो मिल जाएगा 2 अपॉन में 5, तो सीरीज क्या हो जाएगा, कहता है कि T4, तो T4 मतलब कि AR3, तो AR3 कितना हो जाएगा, ए है हमारे पास, ए का वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, तो पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1, तो T4 ए कितना है, ए आर 2 अपॉन में 5 और 3, तो ये कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना निकल करके आएगा कि T4 इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 125 इक्वल टू में 8 और इंटू में ए, ये यहाँ पे 8, तो कितना हो जाएगा ये 8 8 डिवाइड बाई 125 इक्वल टू में 8, तो देयरफॉर ए इक्वल टू 8 इंटू 125 डिवाइड बाई 8, तो 8 8 कैंसिल, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 125, तो यहाँ पे ए का वैल्यू निकल करके आ गया 125 और आर का वैल्यू निकल करके आ गया 2.5, और ये हुआ हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। और क्वेश्चन नंबर कहता है कि फाइंड द सम ऑफ, इतना टर्म्स दिया हुआ है, इसका सम फाइंड करो, मतलब कि 1 + 2 + 4 + 8 टू 8 टर्म्स, मतलब कि टर्म की सीरीज क्या है हमारे की 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 से लेकर के 8 टर्म तक, 8 टर्म तक है, ठीक है, 8 टर्म मतलब कि 16 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा, फिर 64, फिर 128, ऐसे करते करते 8 टर्म्स हमें जाना पड़ेगा, मतलब क्या 1 2 3 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 16, फिर 32, फिर 64, 128, ये 128 टर्म तक है ये, ठीक है, तो कितना टर्म हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। तो कहता है कि आप यहाँ पे इसके सम को फाइंड करो, ठीक है, तो सबसे पहले इसका निकालेंगे क्या हम टीएन के, देखते हैं क्या कहते हैं टीएन क्या होगा इसका, ए क्या है हमारे पास 1, आर क्या है हमारे पास 2 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 2, 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2, और टीएन का वैल्यू क्या है हमारे पास 8 टर्म है, चाहिए क्या हमें एन, एन का वैल्यू फाइंड कर दो, तो टीएन का फॉर्मूला क्या होता है कि टीएन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1, तो 8 इक्वल टू 1 इंटू आर कितना है 2 एन माइनस 1, तो 8 इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1, तो 2 पावर n माइनस 1 इक्वल टू 8, तो 2 पावर n माइनस 1 इक्वल टू 2 के पावर 3, 2 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 2, तो कितना निकल करके आता है 8, तो यहीं पे देख लो आप Tn, तो 8 इक्वल टू 2 इंटू एन माइनस 1, तो 1 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 2 के पावर n माइनस 1, तो 2 के पावर n माइनस 1 इक्वल टू 8, तो 2 के पावर n माइनस 1 इक्वल में 2 के पावर जब हम 3 करेंगे तो वैल्यू क्या निकल करके आएगा 8 ही होगा हमारा, तो फाइनल क्या निकल गया है n माइनस 1 इक्वल टू 3, देयरफॉर n इक्वल टू सॉरी n इक्वल टू 4, ठीक है, n इक्वल टू 4, ठीक है, तो n का वैल्यू क्या निकल करके आया हमारा 4 निकल करके आया, जब n का वैल्यू हमारा 4 निकल करके आया तो सम हमें मालूम होना चाहिए कि सम क्या होता है, एस एन इक्वल टू जब r का वैल्यू 1 से ज्यादा हो तब, r का वैल्यू क्या है 4, तो r का वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो जब 1 से ज्यादा है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि a इंटू आर पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1, आर ग्रेटर देन 1, ये आर माइनस 1, एस एन कितना हो जाएगा ए क्या है हमारे पास 1, और आर का वैल्यू क्या निकल करके आया 4, और सॉरी आर का वैल्यू 2 और एन का वैल्यू 4, माइनस 1 डिवाइड बाई आर क्या है 2 माइनस 1, तो एस एन इक्वल टू 2 के पावर 4 माइनस 1 और 1 ये हो जाएगा, तो एस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा ये देखिए 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा का पूरा टर्म 1 ही हो जाएगा, तो जो होगा वही बचेगा हमारा, तो 2 के पावर 4 माइनस 1 और 2 माइनस 1, तो 1 बचा हमारे पास, तो फाइनल क्या बचा 2 के पावर 4 माइनस 1, तो एस एन कितना हो जाएगा 2 के पावर जब 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 1, ये निकल करके आ गया 15, तो एस एन का वैल्यू क्या निकल करके आया 15, ये है हमारा आंसर, एन का वैल्यू 4 निकल करके आया और एस एन का वैल्यू हमारा 15 निकल करके आया, यही हमारा आंसर, यही क्वेश्चन नंबर 5 की सम पूछ रहा था कि फाइंड द सम, सम क्या होगा, तो सम हमारा होगा हमारा 15।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 6 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि फाइंड 3 नंबर इन जीपी whose sum 19 and product is 216 216। तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा? कहता है कि इसके जो 3 टर्म्स होगा फाइंड करो आप 3 टर्म्स जिसका सम क्या होगा 19 और प्रोडक्ट 216 का। तो लेट द फर्स्ट 3 टर्म इन जीपी, जीपी में लगातार 3 टर्म्स क्या होगा ए बाई आर, ए एंड ए आर, 3 टर्म्स होगा हमारा स्टार्टिंग का। तो उसका सम क्या कह रहा है हमारा 219 है। तो ए बाई आर प्लस ए आर इक्वल टू 19 और उसका जो प्रोडक्ट कह रहा है कि 216 है। तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा ए बाई आर इंटू ए आर इक्वल टू 216। तो आर से आर कैंसिल, बचा क्या हमारे पास ए क्यू का वैल्यू क्या निकल करके आएगा 216। तो ए का वैल्यू क्या निकल कर आएगा कितने को 216 को क्या करेंगे मतलब कितने टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 216 आएगा। तो कितना हो जाएगा ये 6 के पावर 3 और ये 3। तो ए का वैल्यू क्या निकल करके आया हमारे पास 6 और ए का वैल्यू जब 6 निकल करके आया तो क्या कहता है इसका सम कितना है हमारे पास 19। क्या है कि ए बाई आर ए प्लस ए आर 19। तो कितना क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 ही है हमारा। तो क्या करेंगे इक्वेशन 1 तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। तो ए बाई आर ए और ए आर इक्वल टू 19। तो ए का वैल्यू 6 अपॉन आर प्लस ए। तो ए का वैल्यू क्या है 6 प्लस 6 इंटू आर 19। तो क्या हो जाएगा ये 6 बाई आर प्लस 6 प्लस ये हो जाएगा हमारा 6 आर ये 19। तो इसको हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 6। तो 6 प्लस 6 आर प्लस आर हो जाएगा। तो बच्चे क्या होगा हमारा फाइनल क्या होगा ये कि 6 प्लस 6 आर प्लस 6 आर स्क्वायर इक्वल टू 19 आर। तो कितना हो जाएगा ये 6 आर स्क्वायर प्लस 6 और प्लस 6 आर माइनस में 19 आर। तो ये हो जाएगा कि 6 आर स्क्वायर प्लस 6 और प्लस माइनस प्लस तो 19 माइनस में 6 तो कितना हो जाएगा 13। तो माइनस का ये 13 आर हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन करके आया हमारा कि 6 आर स्क्वायर माइनस में 13 आर प्लस में 6 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस पे आ गया। यहाँ से हम आर का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखते हैं कितना हो जाएगा ये आर का वैल्यू 6 आर स्क्वायर। तो कितना होगा 6 आर स्क्वायर माइनस में 9 आर माइनस में 4 आर प्लस में 6 इक्वल टू 0। और यहाँ से कॉमन ले लो आप 3 को 3 आर को। तो 2 आर माइनस में 3 और माइनस में यहाँ पे 2 और 2 जब कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या निकल करके आएगा हमारा कि 2 आर माइनस में 3 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा ये 3 आर माइनस में 2 और 2 आर माइनस में 3 इक्वल टू 0। तो 3 आर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 3 आर बराबर 2। तो आर इक्वल टू 2 अपॉन में 3 एक आर का वैल्यू निकल करके आया। और दूसरा कह रहे हैं कि 2 आर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2 आर इक्वल टू 3। तो देयरफॉर आर इक्वल टू 3 अपॉन 2। तो एक आर का वैल्यू निकल करके आया 2 अपॉन 3 और एक आर का वैल्यू निकल करके आया 3 अपॉन 2। ठीक है देखो यहाँ पे हमने 3 को माइनस कॉमन लिया तो बचा क्या 3 2 जा 6। तो 6 आर स्क्वायर हो गया माइनस में 9 आर है तो 3 आर इंटू में 3 तो 3 3 जा 9 तो 9 आर और माइनस में फिर 2 तो 2 2 जा 4 आर और 2 3 जा 6 तो माइनस माइनस प्लस। तो सेम का पूरा इक्वेशन सेम निकल करके आ रहा है हमारा। तो ये इक्वेशन हुआ और ये हमारा आर का वैल्यू निकल करके आ गया। ठीक है तो हमें नंबर चाहिए होगा। तो नंबर देखते हैं कि नंबर क्या होगा। ठीक है तो लेकर के चलते हैं कि आर का वैल्यू अगर हम 3 अपॉन 2 लेकर के चलते हैं हमें 2 आर का वैल्यू हमें 2 मिला। एक मिला आर बराबर 3 अपॉन में 2 और एक आर बराबर मिला 2 अपॉन में 3। तो दोनों को बारी बारी से लेकर चलते हैं। नंबर क्या है हमारे पास ए डिवाइड बाई आर ए और ए इंटू आर। तो लेकर के चलते हैं कि पहला कि आर बराबर 3 अपॉन में 2। तो नंबर क्या है हमारे पास ए अपॉन आर ए और ए आर का नंबर क्या हो जाएगा सीरीज क्या हो जाएगा ए अपॉन आर ए क्या है 6 और आर क्या है हमारे पास 3 अपॉन 2। फिर दूसरा क्या कहता है ए तो ए का वैल्यू क्या है 6 और आर का ए आर तो ए आर कितना हो जाएगा ए है हमारा 6 और आर कितना है 3 अपॉन में 2। तो 2 2 3 या 6 तो ये कितना हो गया
और ये तो हो गया हमारा 6 और ये हो गया हमारा 9, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, तो कितना हो गया ये 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 1, ये कितना हो गया हमारा ये फाइनल आंसर यहाँ पर क्या निकल करके आएगा, ये 3 हो गया तो सीरीज क्या निकल कर आया 3 6 एंड 9, पहला सीरीज निकल कर के आया 3 6 एंड 9। और दूसरा हम लेकर के चलते हैं कि पुट r बराबर 2/3, तो सीरीज क्या हो जाएगा ए के जगह ए बाई आर के जगह पे क्या हो जाएगा 6/2/3, और r क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा हमारा 6, और r क्या हो जाएगा हमारा 2/3, तो 2/3 इंटू में 6, ये 2, तो 2 2 जा 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2, यहाँ पर हो गया ये कितना आ गया 4, और ये 6, और ये यहाँ पे रहेगा 8। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या निकल करके आएगा 8 आएगा। तो ये सीरीज हो गया हमारा, दो सीरीज निकल कर, पहला सीरीज ये निकल करके आया, ठीक है, और दूसरा सीरीज हमारा ये निकल करके आया, ठीक है। तो हमने प्रैक्टिस सेम स्टडी मटेरियल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमने 6 क्वेश्चन कवर किए, ठीक है। बाकी बच गया इसमें से 6 क्वेश्चन, तो 6 क्वेश्चन जो बच गया तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।